बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 में नंबर फर्स्ट जो 1 क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग। इसमें टोटल हमारे पास 14 पार्ट्स हैं और इन 14 पार्ट्स को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 0.09। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो पॉइंट हमारे पास कैसे ख़त्म होगा कि हम लिखेंगे 0.09 और ये पॉइंट इस तरह हमने इसको कट कर देना है। हमेशा याद रखें जब भी पॉइंट को कट करेंगे उसके नीचे 1 आएगा और जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है 9 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 9 के फैक्टर्स क्या है, इसी तरह 3 3s are 9 और 3 1 is 3। 9 के फैक्टर्स हमारे पास इसके बाद हमने लिखना है, इसके साथ नहीं लिखना। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा कि 9 डिवाइडेड बाय 100। 9 के फैक्टर्स हैं 3 3s are 9। ठीक है, और अब हम जो है 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 100 के फैक्टर्स क्या है, हमारे पास लास्ट डिजिट 0 है, 2 पे पॉसिबल है। 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 25s are 50, 2 5 5s are 25, 5 1 is 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेयर 2 का है और एक पेयर 5 का है। 2 × 2 और 5 × 5 आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमने मस्ट लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 एंड 5 × 5 ये आ जाएगा। अब सेम इसी तरह हमने इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम एक पेयर में लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 और इक्वल टू होल स्क्वायर, पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने जो है वो एक पावर में लिखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि इसको कैंसिल कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5s are 10 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर आगे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह 1/2 आ जाएगा। साथ में यहाँ मेंशन कर लें कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। अब ये कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 0.09 विच इज़ इक्वल टू √of 9 डिवाइडेड बाय 10 और इसका आंसर क्या आया है 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 100 है और 3 डिवाइडेड बाय 10 इसका आंसर आया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। हमारे पास है 0.16। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बट फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले तो इसका पॉइंट फिनिश करेंगे, इसको हमने अगेन लिखना है 0.16। इसके पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। हमारे पास नंबर से पहले 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहीं पे रफ वर्क में 16 के फैक्टर्स क्या है, 2 के टेबल में पॉसिबल है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 is 2। ये हमारे पास जो है 16 के फैक्टर्स हैं। कितने हैं हमारे पास 2 पेयर्स हैं।
हमने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पर आ जाएगा 16 की जगह हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 एंड 2 × 2, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। वैसे ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई ही समझ में आता है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 100 के आप डायरेक्ट 10 10s are 100 भी लिख सकते हैं और 2 के टेबल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 50s are 100, 2 25s are 50 और 5 5s are 25, 5 1 is 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 एंड 5 × 5। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो ये इसको हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये हो जाएगा 16 / 100 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2 × 2 और हमारे पास 5 × 5। फैक्टर्स में हमने मस्ट कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक 2 का स्क्वायर पेयर में आ जाएगा, ये दूसरे 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। स्टेप वाइज करते जाएंगे ताकि आपको सारे स्टेप्स की समझ आए, ठीक है, और इसको आप इजीली सॉल्व कर लें। बहुत इजी मेथड है, स्टेप वाइज करें ताकि आपको मेथड आ जाए। अब इसको हम एक पेयर में लिख सकते हैं इस तरह होल स्क्वायर में, ठीक है, और सेम इसी तरह 2 × को भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 का स्क्वायर और 2 5s are 10 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 4/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है 4 / 10। अब इसका हमने आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 का स्क्वायर रूट क्या है 16 / 100 विच इज़ इक्वल टू 4 / 10। 10 10s are 100, 4 4s are 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 12.25। 12.25। अब सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.25। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो उसके नीचे 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। फिर हमने पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखनी है, वो हो जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 100। अब 1225 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 और 25 के फैक्टर्स क्या है, लास्ट डिजिट 5 हो तो वो 5 पे पॉसिबल होता है। ये हो जाएगा 5 2s are 10, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4s are 20 और फिर 2 कैरी हो जाएगा, 5 5s are 25। फिर 5 पे पॉसिबल है, ये हो जाएगा 5 4s are 20, 5 9s are 45, 7 7s are 49 और 7 1 is 7। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5 और 7 × 7, ठीक है। अब हम 100 के लिख लेते हैं। 100 के अब डायरेक्ट 10 10s are 100 भी लिख सकते हैं और इस तरह बड़े उसमें भी लिख सकते हैं स्मॉल वैल्यूज़ में। तो इसको मैंने डायरेक्ट कर लिया, 10 10s are 100। अब यहाँ पर इसका जो है हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 × 5 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 10 × 10, ठीक है। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसको हम एक पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक ब्रैकेट में 5 7 और होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7s are 35 और होल स्क्वायर और ये 10 का होल स्क्वायर। अब इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कैंसिल कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको जो है हमने इस तरह कैंसिल कर देना है और साथ में मेंशन करना है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अब हमारे पास क्या बच गया है 35 डिवाइडेड बाय 10।
अब इसका आंसर हमने इसके बाद इसके नीचे लिखना है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद ये स्टेप है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड पे लिख रही हूँ। सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, वो है 12.25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 1225 डिवाइडेड बाय 100, और इसका आंसर क्या आया है 35 डिवाइडेड बाय 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 1.44। अब सबसे पहले तो हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि हमने इसको पहले लिखना है। ये हो जाएगा 1.44। पॉइंट के ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे कि इसको हमने फिनिश किया, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनी है, ये बन गई है 144 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हमने 144 और 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 100 के फैक्टर्स क्या हैं, 10 टाइम्स आर 100, अदरवाइज आप इसकी जगह 2 × 2 और 5 × 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 144 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी। तो 2 पे पॉसिबल है 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 1 is 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 9 ज़ा 18, और फिर 3 पे पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पेयर्स जो हैं वो 2 के हैं और एक पेयर जो है वो 3 का है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, आप एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और ये इसलिए लिखा है ताकि मिस्टेक ना हो। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने मस्ट मेंशन करना है कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 2, और साथ में आ जाएगा 3 × 3। ठीक है, और हमारे पास नीचे आ जाएगा 10 × 10। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अब जिसमें जितने ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सब पे स्क्वायर है। तो 2 × 2 × 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है ताकि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हम कैंसिल कर लेंगे और साथ में मेंशन करेंगे कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। हमारे पास आंसर क्या आया है, 12/10। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था 1.44 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, जो कि इक्वल है 144 डिवाइडेड बाय 100 के। ठीक है, और इसका आंसर क्या आया है, 12 डिवाइडेड बाय 10। ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 0.025, 0.025 और 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। सबसे पहले तो हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। इक्वालिटी का साइन मस्ट लिखा करें। ठीक है, 0.0256 पॉइंट को ख़त्म किया, उसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, और जितने डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 उतने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 एंड 4, 0.025। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है, नंबर से पहले ज़ीरोज़ हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। अब हमने सबसे पहले 256 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आ जाएगा 256, ये हो जाएगा 2 पे पॉसिबल है 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 1 is 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 is 2। कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 256 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। 256 के पेयर्स क्या है, ये हमारे पास एक पेयर हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरा पेयर हो जाएगा, ये तीसरा पेयर हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये हमारे पास चौथा पेयर हो जाएगा। अब हमने 10,000 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हैं, 2 पे पॉसिबल है, 2 5 are 10 या 10 1 is 10 भी कर सकते हैं। 2 5 are 10 हमारे पास हो जाएगा, शॉर्ट कर लेते हैं, 10 पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 1 is 10, 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, अगेन 10 पे कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 10, हमारे पास 10 1 is 10, 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, फिर 10 पे पॉसिबल है 10 1 is 10, 10 zeros are 0, फिर 10 पे पॉसिबल है 10 1 is 10। हमारे पास 10 के कितने फैक्टर्स हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 के 2 पेयर्स हैं, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको हमने क्या करना है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पे लिखना है कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये 256 डिवाइडेड बाय 10,000, 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ख्याल रखें। और ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 पेयर्स हैं, और नीचे 10 के 2 पेयर्स हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप 2 से भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 10 पे कर दिया है। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा और ये चौथा, और नीचे 10 के 2 स्क्वायर्स आएंगे। अब हमने इसको एक पेयर में लिखना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये होल स्क्वायर, सेम इसी तरह 10 मल्टीप्लाई 10 और ये होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 10 10 ज़ा 100, और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर्स को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 16 डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था 0.0256 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल है 256 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। और उसका आंसर आया है 16 डिवाइडेड बाय 100। ये था हमारा पार्ट 5। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है 0.1936। इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए पॉइंट का ना होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट ख़त्म करके हमारे पास पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमारा क्वेश्चन बन गया 1936 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने 1936 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, फिर हमने 10,000 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं 1936 के फैक्टर्स। लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इट्स मीन 2 पे पॉसिबल है। 2 9 ज़ार 18, ये हो जाएगा 2 6 ज़ार 12, और ये हो जाएगा 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 is 2। अब 121 11 पे आता है, 11 ज़ार 121 एंड 11 1 is 11। हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं, दो पेयर्स 2 के हैं और एक पेयर हमारे पास क्या है 11 का है। तो इसको हम ऐसे पेयर वाइज लिख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो,
ठीक है। डिवाइडेड बाय 10,000 का क्या है, यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन किया था तो इसको मैं दोबारा कर लेती हूँ। ये 10 पे पॉसिबल है, 10 1 इज़ 10 और 1 2 3 3 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे। फिर 10 पे पॉसिबल है, 10 1 इज़ 10, 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। फिर 10 1 इज़ 10, 1 ज़ीरो आ जाएगा। फिर 10 1 इज़ 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 का एक पेयर और 10 मल्टीप्लाई 10 का दूसरा पेयर, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो हम मेंशन करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इस पे भी स्क्वायर रूट लेना है। 1936 डिवाइडेड बाय 10,000, 4 ज़ीरोज़ आएंगे और सेम इसी तरह हमने इसका भी लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और साथ में ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब इसको हम एक उसमें शिफ्ट करेंगे, एक ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 का होल स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ार 4 को 4 11 ज़ार 44 और डिवाइडेड बाय 10 10 ज़ार 100 और इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा। अब इसको हम एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 44 बाय 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर आया है 44/100। 44/100 किसका आंसर है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 0.1936 जो कि इक्वल है हमारे पास 1936 डिवाइडेड बाय 10,000 और उसका आंसर आया है 44/100, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 6। पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 19.36, ये है हमारा पार्ट 7। पार्ट 7 इसमें भी सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.36। पॉइंट को ख़त्म किया, उसके नीचे 1, जितने डिजिट्स बाकी रह गए पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1936 डिवाइडेड बाय 100। 1936 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 9 आर 18 और 2 6 आर 12 और 2 8 आर 16, ठीक है। और हमारे पास 2 पे पॉसिबल है, 2 4 आर 8, फिर 2 8 आर 16 और फिर 2 4 आर 8। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 2 2 आर 4। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 1 इज़ 2। अब 121 हमेशा याद रखें 11 पे होता है 11 1 इज़ 11, ठीक है। और यहाँ पे 100 का कर लेते हैं तो 100 पे भी 10 10 आर 100 और 10 1 इज़ 10। अब 2 पे भी कर सकते हैं। अब इसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे, ठीक है, ताकि इसके सामने इसके फैक्टर्स आ जाएं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 का दूसरा पेयर, 11 मल्टीप्लाई 11 का तीसरा पेयर और नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1936 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, स्क्वायर्स में। तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अब इसमें फैक्टर ज़्यादा है, सब पे स्क्वायर है तो इसको एक ही ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है 11.56, ठीक है।
ये हमारे पास इसमें पॉइंट है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए इस पॉइंट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11.56, पॉइंट को ख़त्म किया, उसके नीचे 1, जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे उसके नीचे 1 आएगा, जितने डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद उतने ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 100। 100 के फैक्टर्स क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10s आर 100, और 1156 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 6 है, इवन नंबर है, 2 पे पॉसिबल है, 2 5s आर 10, 1 कैरी 15 हो जाएगा, 2 7s आर 14, 1 कैरी, 2 8s आर 16। अगेन 8 है, इवन नंबर है, 2 पे पॉसिबल है, 2 2s आर 4, 1 कैरी, 2 8s आर 16, 1 कैरी, 2 9s आर 18। अब 289 आपको पता होना चाहिए कौन सी टेबल पे पॉसिबल है, ये 17 के टेबल पे पॉसिबल है। इसको आप 289 को 17 पे डिवाइड करें तो 17 17s आर 289 आता है, और 17 1 is 17। तो 1156 के पेयर फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 और 17 मल्टीप्लाई 17 है। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने मेंशन करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, और साथ में इस तरह सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दो पेयर्स हैं, दो हमारे पास फैक्टर्स हैं, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 17 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। 17 2s आर, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7s आर 14, 1 कैरी, 2 1 is 2 प्लस 1 3 34। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, बेशक यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाएं या फिर यहाँ पर भी लगा लें। अब इसको हमने एक पेयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 34/10। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 11.56 इज इक्वल टू, जो कि इक्वल है 1156 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और उसका आंसर क्या आया है, 34 डिवाइडेड बाय 10। ये था हमारा पार्ट 8। अब आते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 हमारे पास है 30.25। सेम इसी तरह सबसे पहले इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करने के बाद इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ख़त्म कैसे करेंगे, इस तरह इसको ऐसे रिमूव करेंगे, उसके नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे काउंट करके उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे। ये हो जाएगा 30.25 डिवाइडेड बाय 100। अब इसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। 30.25 डिवाइडेड बाय 100 के फैक्टर्स क्या हैं, 100 के फैक्टर्स हैं 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और हमारे पास 30.25 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 पे पॉसिबल है, 5 6 आर 30, 0 5 5 आर 25। ये ज़ीरो कैसे आया, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ज़ीरो कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बता भी देती हूँ। 30 2 5 5 6 आर 30। ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गए, 2 को लेकर आए हैं। अब देखें 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो हमने 5 को भी उतारा है। तो एट अ टाइम जब हम 2 डिजिट्स उतारते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ज़ीरो लगाते हैं। 5 5 आर 25, तो हमारे पास 605 आया है। अब लास्ट डिजिट अगेन 5 है, 5 पे पॉसिबल है। 5 1 is 5, 1 कैरी, 5 2s आर 10 और 5 1 is 5। अब 11 पे पॉसिबल है, 11 11s आर 121, 11 1 is 11। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम मेंशन करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
3025 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसको हमने स्क्वायर्स में लिखना है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी सॉल्व करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने करना है क्या, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। 5 11 ज़ार 55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, इन दोनों पे भी स्क्वायर है तो इसको हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इस तरह होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अब हमारे पास आंसर क्या आया है 55 डिवाइडेड बाय 10। क्वेश्चन हमारा क्या है 30.25 विच इज़ इक्वल टू 3025 बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 55 बाय 10। ये था हमारा पार्ट 10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 11। पार्ट 10 ये था 9 और अब 10 स्टार्ट करेंगे। 10 हमारे पास 0.0441 है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, 0.0441 पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसके नीचे 1 जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 ज़ीरोज़। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना है, पॉइंट से नंबर से पहले ज़ीरोज़ आ जाएं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ये 441 और नीचे हमारे पास 14400 आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके फैक्टर्स तो अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है 10,000। ठीक है, 10 पे पॉसिबल है, 10 1 इज़ 10 और 1 2 3 ज़ीरोज़ आ जाएगा। अगेन 10 पे पॉसिबल है, ये 10 हो जाएगा और ये 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर अगेन 10 पे पॉसिबल, 10 1 इज़ 10 और 0 और 10 1 इज़ 10। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 4441 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। नीचे वाले के फैक्टर्स क्या हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 और हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और अब हमारे पास आ जाएगा 441 के फैक्टर्स। 441 हमारे पास कौन सी टेबल में आता है, इसको गौर से करें। तो ये 3 पे पॉसिबल है, 3 पे 3 1 इज़ 3, फिर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, यहाँ 14 है, 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी, फिर ये हो जाएगा 3 7 ज़ार 21। फिर 3 पे पॉसिबल है, 3 4 ज़ार 12 और यहाँ पर आ जाएगा 3 9 ज़ार 27, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 इज़ 7। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 10,000 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारे हमारे पास डबल डबल है। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 2 टाइम्स है। अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 7 ज़ार 21 और 10 10 ज़ार 100 और ये हमारे पास हो जाएगा, इस पे अलग स्क्वायर ले ले और इस पे अलग स्क्वायर ले ले। ठीक है, अब इसके बाद इसको हमने अलग एक स्क्वायर में करना है, 21/100 का होल स्क्वायर और ये कैंसिल। आंसर क्या आया है 21/100। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था 0.0441 जो कि इक्वल है 441 डिवाइडेड बाय हमारे पास 10,000। ठीक है, और उसका आंसर आया है 21/100। ये था हमारा पार्ट 10। अब 11 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 11
0.225 है। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट कैसे ख़त्म होगा, सेम वही मेथड है, 1225 पॉइंट को ऐसे उड़ा देंगे और उसके नीचे 1 लगाएंगे, जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारे पास नंबर से पहले जो भी ज़ीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्वेश्चन हमारा जो नंबर है वो क्या बना, 1225 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। 1225 उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 पे पॉसिबल है, 5 2 ज़ार 10, 5 ये 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20 और ये फिर 2 इसके पास चला जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20 और 4 चला गया तो 45 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 5 9 ज़ार 45, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 इज़ 7। ठीक है, तो 1225 डिवाइडेड बाय 10,000 के फैक्टर्स क्या है, 5 × 5 और 7 × 7 डिवाइडेड बाय इसके फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये है 10 × 10 और 10 × 10। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास इस पे भी स्क्वायर रूट लेना है, 1225 डिवाइडेड बाय 1 और 4 ज़ीरोज़, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 और ये हमारे पास 7 × 7, ये 7 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10 × 10 और साथ में 10 × 10। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने इनको एक ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 7 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 × 10 का होल स्क्वायर। इसको हम इधर ही कर लेते हैं। ये गोज़ टू का मतलब क्या है कि इसके बाद ये स्टेप है, 5 7 ज़ार ये हो जाएगा 35 का होल स्क्वायर और 10 10 ज़ार 100 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने एक ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, 35/100 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। हमारे पास क्या बचा, 35/100। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 0.1225 जो कि इक्वल है 1225 डिवाइडेड बाय 10,000 और उसका आंसर क्या आया है 35 डिवाइडेड बाय 100। ये था हमारा पार्ट 11। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 हमारे पास है 0.0064। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, 6 और 4 पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हमारे पास पॉइंट के नीचे 1 1 2 3 4 और 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। अब नंबर से पहले जब ज़ीरो आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 64/10,000 बन जाएगा। ठीक है, 4 ज़ीरोज़ आएंगे। अब सबसे पहले तो हमने 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर हमने 10,000 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो आप 8 8 ज़ार 64 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो 2 पे जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 इज़ 2, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 1 इज़ 2। तो हमारे पास 1 2 और 3 पेयर्स हैं। ठीक है, 2 × 2 का एक पेयर, फिर 2 × 2 का दूसरा पेयर, 2 × 2 का तीसरा पेयर। यहाँ पर हमारे पास 10 के 2 पेयर्स हैं, 10 × 10। ठीक है, और यहाँ पर 10 × 10 वही 10,000 आया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 10,000 पे स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर हमारे पास 2 × 2 डिवाइडेड बाय 10 × 10 और हमारे पास 10 × 10। अब इसके बाद हमने इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है।
तो ये हो जाएगा 2 का एक स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब इसको हम एक उसमें लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर और 10 मल्टीप्लाई 10 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 10 ज़ा 100 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, ये मेंशन करना है आपने। हमारे पास आंसर क्या आया है 8/100। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था 0.0064 का स्क्वायर रूट जो कि इक्वल है 64/10,000 और इक्वल टू 8/100, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 12। पार्ट 13 स्टार्ट कर लेते हैं 2.89, ठीक है। तो 2.89 का सबसे पहले हमने पॉइंट ख़त्म करना है और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है 289, ये बन गया 289 डिवाइडेड बाय 100। अब 289 के हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 289 हमारे पास 289 कौन से टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है, 17 के टेबल में आता है। 17 17 are 289, 17 1 is 17। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 289 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10s are 100, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो लिख लेते हैं कि taking square root on both sides, 289 divided by 100 is equal to 17 multiply 17 divided by 10 multiply 10। अब इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इन दोनों को हम एक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 17/10, ताकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2 और 1/2 किससे कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या है 17/10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 किसके इक्वल है 289 डिवाइडेड बाय 100, जो कि इक्वल है 17/10। ये था हमारा पार्ट 13 और अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 14, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, डेसिमल 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, बहुत केयरफुली आपने ज़ीरोज़ लगाने हैं। ये पॉइंट ख़त्म हुआ, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो लगाएंगे। अब पॉइंट से नंबर से पहले ज़ीरोज़ आ जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है 81 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं। अब हमने सबसे पहले 81 के जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर इसके 1 2 3 4 5 6 के 81 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आप यहाँ पर कर भी सकते हैं। 81 के फैक्टर्स हैं 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 के कर लेते हैं, डायरेक्टली 10 पे कर लेते हैं। 10 1 is 10, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 10 पे करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4। फिर 10 पे करेंगे तो 1 1 2 3 ज़ीरोज़ आएंगे, फिर 10 पे करेंगे तो 1 1 2 ज़ीरो आएगा, फिर 10 पे करेंगे तो 1 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 10 पे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितने पेयर्स हो गए 1 2 एंड 3। 10 मल्टीप्लाई 10 एक पेयर हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 दूसरा पेयर हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 तीसरा पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी स्क्वायर्स नहीं आएंगे क्योंकि ये सिर्फ पेयर्स में है। अब इसके बाद हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 और 3 × 3 डिवाइडेड बाय 10 × 10 का एक पेयर, फिर 10 × 10 का दूसरा पेयर और फिर 10 × 10 का तीसरा पेयर। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, तो ये 3 × 3 का होल स्क्वायर, 10 × 10 × 10 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 3 ज़ार 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 10 10 ज़ार 100, 100 10 ज़ार 1000, ये हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 डिवाइडेड बाय 1000 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है 0.123481 जो कि इक्वल है 81 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है जो कि इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 1000। नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एरिया ऑफ अ स्क्वायर रीजन इज 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर शेप में जो हमारे पास स्क्वायर जो है उसका एरिया गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने लिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? हमारे पास गिवन में है एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन जो है वो हमारे पास 43.56 किलोमीटर स्क्वायर है। हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो अपने लिए एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं? वो शेप, वो 4 साइडेड क्लोज शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। अब इसका एरिया गिवन है। एरिया कितना है हमारे पास? एरिया किसे कहते हैं? ये बाउंड्री के अंदर वाली जगह को एरिया कहते हैं। और ये हमारे पास गिवन है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, ये सारा अंदर गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? हमने इसकी ये साइड फाइंड आउट करनी है, लेंथ 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 लेंथ। हमारे पास ये लंबाई और चौड़ाई, इसमें लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि लेंथ स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो गिवन है हमने वो यूज़ करना है। वो क्या है? वो है एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि कितना है? 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है स्क्वायर एरिया का? तो वो है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसमें विड्थ होता ही नहीं है, लेंथ और लेंथ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं इसलिए ये LEN, ठीक है, LENGTH लेंथ है। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है जो कि हमारे पास गिवन है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कि लेंथ का होल स्क्वायर। अब हमें एक साइड चाहिए, दोनों साइड्स नहीं चाहिए, तो हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर किससे ख़त्म होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 43.56 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा LENGTH लेंथ का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इनको हम अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी कैंसिल, और ये हमारे पास सिर्फ लेंथ आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है। 43.56 ये पॉइंट ख़त्म किया, उसके नीचे 1 और ज़ीरोज़ और ये किलोमीटर ऐसे, और ये हमारे पास लेंथ एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया है? ये बन गया है 4356 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ गया किलोमीटर, और ये आ गया है लेंथ। 4356 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 4356 लास्ट डिजिट 6 है, 2 पे पॉसिबल है। 2 1 is 2 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16, अगेन 2 पे पॉसिबल है। 2 1 is 2, 2 हमारे पास ये हो जाएगा 2 10s are 20, ठीक है, और हमारे पास 1 उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास 17, 2 8s are 16 और 2 9s are 18। अब 3 पे पॉसिबल है, 3 3s are 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 18, 3
हमारे पास आ जाएगा 3 4 ज़ार 12 आता है, 3 5 3 6 ज़ार 18, ठीक है, और 3 3 ज़ार 9। अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 इज़ 3। 11 पे पॉसिबल है, 11 11 ज़ार 121 और 11 1 इज़ 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर साथ में 11 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ पर आ जाएगा 10 10 ज़ार 100, ठीक है, किलोमीटर एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा लेंथ। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर किलोमीटर एज इट इज़, और ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिखना है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के नीचे फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास लेंथ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 3 ज़ार 6, 6 11 ज़ार 66 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किलोमीटर एज इट इज़, और ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ऐसे, 66 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर किलोमीटर एज इट इज़, और ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ। ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है, 66/10 किलोमीटर इज इक्वल टू लेंथ। अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है क्योंकि हमने डिस्टेंस फ्रैक्शन में नहीं बताना, इसको सॉल्व करना है। 66 अंदर, 10 बाहर, 10 6 ज़ार 60, ठीक है, और ये 6 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 10 6 ज़ार 60। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर रीजन क्या है, वो हमारे पास है 6.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंड में आंसर लिखना है कि लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, हमारे पास कितना है, 6.6 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर। हमने वो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है विच वन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो कि अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होके हमें ये आंसर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। वो नंबर जो अपने नंबर से मल्टीप्लाई होके आंसर देता है, वो आंसर हमारे पास ये है और हमने वो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर जो मल्टीप्लाई होके हमें आंसर क्या देता है वो हमने लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेल्फ, ठीक है, वो कितना है, 11025 पॉइंट है बीच में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 1100.25। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 110.25। अब हमने सिंगल वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो कौन सा नंबर है कि जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाए। तो अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर किससे ख़त्म होता है, स्क्वायर रूट से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर का स्क्वायर और ये आ जाएगा 110.25, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ओनली नंबर, और इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट 110.25। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसके नीचे 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। अब हमने इसको सॉल्व करते जाना है। 11025 डिवाइडेड बाय 100। अब 110 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, वो लिखेंगे और 100 के फैक्टर्स लिखेंगे। 100 के फैक्टर्स हैं 10 मल्टीप्लाई 10।
अब 11025, वैसे थोड़ा फ़र्क में यहाँ करना है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। 11025, लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 पे पॉसिबल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10, ठीक है, और 1 इधर कैरी, 5 2s are 10, फिर 1 इधर कैरी, ये 12 हो जाएगा, 5 2s are 10 और 2 इधर कैरी हो जाएगा, 5 5s are 25, फिर 5 पे पॉसिबल है, 5 4s are 20, 2 इधर हो जाएगा, 5 4s are 20, फिर 2 इधर हो जाएगा, 5 5s are 25, ठीक है। अगेन फिर 5 पे पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास 5 4s are 20 आ गया, 2 हमारे पास क्या है, इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास सही आई है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 11025 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास क्या आता है, 1 मिनट, इसको अगेन कर लेते हैं, 11025 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आता है 2205, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है इसलिए गलत आ रहा है, 2205। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारे पास क्या आता है 441, यहाँ पर 1 है, अगेन यहाँ पर इसको लास्ट में 1 है, 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 147, ठीक है, इसको अगेन 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 49, और 49 तो 7 में आता है, 7 7s are 49, 7 1 is 7। तो बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करें, ठीक है, कोशिश करें कि डिवाइड करें ताकि आपकी मिस्टेक यहाँ पर ना हो, वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5, फिर 3 × 3 और फिर 7 × 7। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पेयर्स में स्क्वायर्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, नंबर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ऐसे कि हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब सब पे स्क्वायर है तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जैसे कि 5 × 3 × 7 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3s are 15 और 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास आता है 105, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 105 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, इसको हम एक स्क्वायर में लिख लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर, ये कैंसिल क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। हमारे पास आंसर क्या आया है 105 डिवाइडेड बाय 10। अब 105 यहाँ पर देखें 105 लिखा है डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 10.5। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 10.5। तो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 11। ये चेक कर लेते हैं, हम इसको देखें 10.5, अब इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10.5, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 110.25। ये देखें अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये देखें वही वो नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ये आता है। तो ये गिवन था, वो नंबर हमारे पास क्या है, वो नंबर हमारे पास है 10.5। नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ साइड, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, स्क्वायर की, हुज एरिया हमारे पास गिवन है, ठीक है, एरिया गिवन है, हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की। ये है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास एरिया गिवन है, ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कोशिश करें अगर आप शेप ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर एरिया गिवन है जो कि है 23.04 और हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये लेंथ भी हो सकती है, ये लेंथ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, कोई भी लेंथ, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने गिवन को लिखेंगे। गिवन हमारे पास एरिया है 23.04 और हमने एरिया लेंथ फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर,
ठीक है। अब हमें एक साइड चाहिए, दो साइड्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बन जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा एल का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर लेंगे 23.04 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ताकि इसका भी कैंसिल हो जाए और ये एल बच गया है। अब इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो ये हम लिख सकते हैं 23.04, पॉइंट को हटाएंगे, इसके नीचे 1 और जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद होंगे उतने ज़ीरोज़ और ये एल बच जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है, वो 2304 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एल। अब 2304 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क है। 2304 लास्ट डिजिट 4 है, 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, फिर 2 1 is 2, ये हो जाएगा 2 5 are 10, 2 2 are 4, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 7 are 14, फिर 1 कैरी, 2 6 are 12, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 2 are 4, 2 8 are 16 और फिर 2 8 are 16, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8, अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 7 are 14, 2 2 are 4, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 3 are 6, 2 6 are 12, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 8 are 16, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 9 are 18, फिर 3 पे पॉसिबल है, 3 3 are 9 एंड 3 1 is 3। तो कितने पेयर्स हैं, 2 के 1 2 3 4 और एक 3 का पेयर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का एक पेयर, 4 पेयर्स हैं, ये 2 का दूसरा पेयर, ये 2 का तीसरा पेयर और ये 2 का चौथा पेयर, ठीक है, 2 आएगा और ये हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, और साथ में डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10 × 10 और यहाँ ये सारा रफ वर्क है। इसके साथ साइड पे हम लिखेंगे, इधर ही इसके साथ CM आएगा और यहाँ पर L आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। सेंटीमीटर इसके साथ है। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास 4 तो 2s हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है, और सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा लेंथ। अब इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि ये शॉर्ट हो जाए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16। अब 16 को हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 16 × 3 हमारे पास आता है 48, तो ये 48 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा लेंथ और सेंटीमीटर। इसको हमने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, 48/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल और ये आ जाएगा L। यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। ये हमारे पास आ गया 48/10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू L। 48 को आप 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 4.8, ठीक है, तो 4.8 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू L। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर। 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एवल्यूएट। इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसको हमने एवल्यूएट करना है, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 पार्ट का फर्स्ट है 1/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर जो है 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इसका ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा,
प्लस हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.25 पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 और ये 0 और 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 1 इज़ 1 और 2 2 ज़ा 4, प्लस हमने इसमें जो भी सिम्बल्स हैं प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर सबको ख़त्म करके एक आंसर लेकर आना है। और इसको हम लिख सकते हैं कि 25 डिवाइडेड बाय 100। अब 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 इज़ 5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 और ये 10 × 10, 10 10s are 100। 1/4 प्लस इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1/4 प्लस इसको हम एक होल स्क्वायर में लिख लेंगे ताकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया है 1/4 प्लस 5/10। अब ये सिंपल फ्रैक्शन बन गए हैं। अब इन फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है। अब इनके डिनोमिनेटर्स देखें, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, चेंज है। तो हमने 4 और 10 का एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 इज़ 2, 5 एज इट इज़, फिर 5 1 इज़ 5। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। हमारे पास एल क्या आया है, 20 आया है। तो यहाँ पर हम मेंशन भी कर सकते हैं कि एल हमारे पास 20 आया है। ठीक है, अब इन 4 को हमने 20 बनाना है और 5 को 20 बनाना है। तो 1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, 5 से। वही 5 हमने ऊपर भी लिखना है। प्लस ये है 5/10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, 2, और वही 2 हमने ऊपर भी लिखना है। ये एलसीएम का रूल है जब भी आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। 5 1 इज़ 5, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 2 ज़ा 10 हमारे पास आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20। अब देखें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सेम इसलिए ला रहे थे ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए और हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है एक डिनोमिनेटर लेके, ये हो जाएगा 5 + 10। इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ तो ये 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 20। 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं। 5 के टेबल में आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारे पास है 3/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम डेसिमल में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास डेसिमल भी था, फ्रैक्शन भी था, तो आप इसको 3 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.75। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये दोनों आंसर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है √0.5 का होल स्क्वायर और फिर हमारे पास है +1.2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। तो हम इजी वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं 0.5 और ये उसके ऊपर स्क्वायर है, पॉइंट को ख़त्म किया 10 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, और आप डायरेक्टली इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 10 10 ज़ार 100 प्लस 12 12 ज़ार 144 डिवाइडेड बाय 10 10 ज़ार 100। लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक 100 आ जाएगा, 25 प्लस 144। तो 144 के साथ 25 को प्लस कर लेते हैं। 5 + 4 9 और ये 6 और ये 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 100 और साथ में स्क्वायर रूट। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 169 के हैं 13 × 13 और 10 10 ज़ार 100। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 × 10।
अब इसको हमने ऐसे 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं एक स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 13/10 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया है आंसर 13/10। 13 को 10 पे डिवाइड करें, 13 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास आता है 1.3। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट 3 हमारे पास है अंडर रूट 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं पॉइंट को ख़त्म करके, या 0.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उससे भी कर सकती हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई करें। तो इजी तो यही मेथड है कि हम पॉइंट को ख़त्म कर लें, क्योंकि पॉइंट को ऑलरेडी हम ख़त्म करने वाला मेथड कर चुके हैं। ये ख़त्म हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर है इसलिए नीचे वाले पे भी आएगा स्क्वायर। ये ख़त्म हो गया, 10 आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5 5s are 25 डिवाइडेड बाय 10 10s are 100, 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 10 10s are 100। 100 100 सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए इन दोनों में से एक लेके हमने न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखना है। अब इसके बाद हमारे पास 25 में से आप 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 9। 25 माइनस 16 तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100। अब इसके फैक्टर्स तो आपको पता है, उम्मीद है कि आते भी होंगे। 3 × 3 और ये 100 10 × 10 हो जाएगा। इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सके, और ये 10 का स्क्वायर। अब इसको हम एक में लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब 3 को हमने क्या करना है, 10 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आता है आंसर 0.3। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, समझ आती है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।